तो बेटा आधा साल निकल चुका है और अगर आप लोग अगस्त के महीने में सीयूटी 2027 की तैयारी शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि पूरा का पूरा सीयूटी 2027 कब आपके एडमिशंस होंगे, क्या प्रोसेस होगा, कब पढ़ना है, क्या कंप्लीट टाइमलाइन है, मैं इस वीडियो में A to Z कवर कर रही होंगी। मेक श्योर करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत मददगार होने वाला है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा क्या आप लोगों ने सीयूटी 2027 की तैयारी शुरू कर दी है या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ उतना ज्यादा आप लोग अपने रिजल्ट के नजदीक पहुंच रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि सीयूटी अड्डा की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है। तो जितने भी बच्चे तैयारी को शुरू करने का एक मौका ढूंढ रहे थे, ये आपके लिए मौका है, जाइए अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन समझने वाले हैं। बेटा बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है, बहुत सारी चीजें जो आपकी पूरे प्रोसेस में आती हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है, इसकी वजह से उन लोग का एडमिशन रुक जाता है। एंड लेट्स मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े सीयूईटी के एडमिशन को लेकर। अब सीयूईटी से क्या एडमिशन होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि सीयूईटी अपने आप में बेटा एडमिशन नहीं करवाता है। सीयूईटी का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करता है। अब ये देखिए बहुत इसमें चर्चाएं रही हैं, कंट्रोवर्सीज रही हैं, बच्चे सोचते हैं कि क्या मैम जो आपका एनटीए है ये चेंज होने वाला है, कोई और जो है सीबीएसई के आपका सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो अभी के लिए ऐसा कोई अपडेट फिलहाल नहीं है, एनटीए ही आपका जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। बट क्या मैम ये एग्जाम देने से एडमिशन हो जाएगा? दैट्स अ मिथ। बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं है कि केवल सीयूटी एग्जाम देने से एडमिशन नहीं होता है। ये केवल एक एग्जाम है, जैसे आप बोर्ड्स का पेपर लिखते हैं वैसे ही आप सीयूटी का पेपर लिखते हैं, लेकिन एडमिशन के लिए आपको आगे के स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा 6 स्टेप्स हैं जो आप लोग को फॉलो करने हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्री सीयूटी। मतलब सीयूटी पेपर जब हो रहा है उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, जब आपका फॉर्म भी नहीं आता है, अगर मैं बोलूं तो आपका जो फॉर्म नहीं आ रहा है उससे पहले अंटिल, ठीक है, अंटिल दिसंबर का जो टाइम होता है उसको प्री सीयूटी बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पूरे सीयूटी के रिजल्ट में, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पे हार्ड वर्क करोगे बेटा उतना ज्यादा आपका सीयूटी का रिजल्ट श्योर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आपका डोमेन्स है उसका आप 100% सिलेबस कवर कर ले दिसंबर तक, और जो आपका लैंग्वेज और जीएटी है अगर आप लोगों के लिए कंपलसरी है तो कम से कम यहाँ पे 50 to 70% सिलेबस आपका इसका भी होना चाहिए। अगर मैं ये टारगेट कंप्लीट नहीं करूंगी तो मैं अपने आगे के जो 5 स्टेप्स है उसमें रिजल्ट नहीं ला पाऊंगी। तो पहला टारगेट है कि दिसंबर तक आपको ये दोनों गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। अब ऑल्सो अगर मैं बात करूं ये गोल्स को अचीव करने के लिए, एक बार और मैं बताना चाहूंगी कि आपका इंडिपेंडेंस डे सेल बेटा एक्टिव हो गया है, 15 अगस्त है। एंड डेफिनेटली आपको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए किसी भी प्रेशर से, किसी भी बैकलॉग से, किसी भी चिंता से। तो आपके जो सीयूईटी के बैचेस हैं और महापैक्स है उस पे सबसे बड़ा डिस्काउंट एक्टिव है। एंड मैं हर बच्चे से बोलूंगी अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं मेक श्योर करिए आप लोग अपने बैच को अभी ज्वाइन करें। आपका फ्रेश बैच भी एक्टिवेट हो चुका है, महापैक्स ऑलरेडी वर्किंग है। तो आपको कोड यूज करना है वाईफाई 13, ये हर बैच हर महापाक के लिए है। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो इंडिपेंडेंस डे सेल का है वो मिल रहा होगा। और जब आप लोग इसको ज्वाइन कर लें एक काम जरूर करिएगा, मुझे इस ईमेल पे मेल कर देना ताकि मैं आपको जो हमारा ग्रुप है जिसमें मैं बच्चों को पर्सनली मेंटर कर रही हूँ उसमें ऐड कर सकूं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर करना कि मैम हमने कोड के साथ ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको मैं पर्सनली और मेंटर यहाँ पे करने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप सभी लोग को पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात है मैम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सीयूटी की तैयारी करने के बाद है, ऐसा नहीं है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है यार हर साल ना देखा गया सीयूटी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग टाइम पे आता है, कभी कभी मार्च में आया था, ठीक है, फेब में आया है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जैन एंड, ठीक है, पिछली बार जनवरी में आया था, जैन एंड के आसपास आपका सीयूटी का फॉर्म आउट होता है। तो मैम दिसंबर तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैम जब फॉर्म आउट होगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड्स के साथ तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड्स आपके तैयार ही नहीं हो पाएंगे अगर आप अभी तैयारी को शुरू नहीं करोगे। तो पहला गोल है दिसंबर तक जो मैंने आपको टाइमलाइन दी वो कंप्लीट करना है। जनवरी में फॉर्म आएगा भी, ये फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, सब्जेक्ट्स डालने होते हैं, है ना, वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी गलत हो जाती है तो आप
आपका पूरा का पूरा पेपर में एलिजिबल ही नहीं होते हो। इसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके लिए जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को फॉलो करना है। सो यू जस्ट मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि A to Z सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। उसके लिए आपके पास बस ये चैनल का एक्सेस होना चाहिए, तो इसके साथ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उसके बाद आएगा यार मैम देखिए ये वाला मेरा दिसंबर तक काम कंप्लीट हो जाता है, ये मेरा जनवरी में आपका जो है फॉर्म आ जाता है। अब गैप कब होता है? देखिए बोर्ड्स के बाद CUT का एक गैप पीरियड शुरू होता है, जनरली मिड मार्च से आप पकड़ के चलिए कि 15 मार्च से आपके पास यहाँ पे टाइम होता है लगभग, क्योंकि देखिए 11 मई से लगभग पेपर शुरू हो जाता है, तो आपका जो ये टाइम पीरियड रहेगा मैं बोल देती हूँ कि आपको 10 मई तक का टाइम है मोटा मोटा। देखिए वैसे तो और भी जैसे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के पेपर मार्च के एंड तक भी चलते हैं, तो यहाँ पे आपको लगभग 45 डेज के आसपास का टाइम पीरियड मिलता है। ये बहुत क्रूशियल है। ये 45 डेज मेरे रिविजन के लिए होते हैं, फुल सिलेबस, ठीक है, मेरे टेस्ट सीरीज के लिए होते हैं, ठीक है, मेरी PYQ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिलेबस नहीं कवर कर सकती, क्योंकि सिलेबस अगर मैंने यहाँ पे कवर किया तो ना मैं टेस्ट लगा पाऊंगी ना मैं PYQs कर पाऊंगी। तो यहाँ पे ना आपको एक 45 डेज का स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके लिए डेफिनेटली लास्ट में एक प्रॉपर क्रैश कोर्स भी आता है, ठीक है। क्रैश कोर्स इज टू मेक श्योर कि आप लोग अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे आ जाओ, लेकिन क्रैश कोर्स से केवल CUT आप 100% नहीं निकाल सकते, आप टॉप कॉलेजेस में नहीं पहुंच सकते। उसके लिए बेस बनाना जरूरी है, और वो बेस आपका अभी बनेगा, अभी आपको पढ़ना शुरू करना है। लेकिन अगर आपने बेस बना लिया और ये फॉलो कर लिया, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस मिलती है, तो आप लोग CUT में बहुत ही अमेजिंग स्कोर कर सकते हो। बट केवल एक स्टेप से काम नहीं चलता, पूरा प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आपका CUT का पेपर हो जाता है मई में। अब उसके बाद शुरू होता है मेन। अब मैम यहाँ तक मेरा हो गया, तो यहाँ पे आप मानिएगा कि आपका मई में पेपर हो जाता है और आपका जो जून है उसमें लगभग रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब मेरा रिजल्ट आउट हो चुका है। अब रिजल्ट के बाद अब आपको शुरू करना है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो आपका DU है या BHU है या JNU है या IPU है या DTU है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं है कि मैम मैंने CUT का पेपर दे दिया तो क्या उससे काम चल जाएगा, केवल उससे काम नहीं चलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। इसके लिए भी आपको डिटेल्ड वीडियोज यूट्यूब पे मिल जाती हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड वीडियोज कवर करते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। उसके लिए एक ही चीज, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी से लेके CUT तक, एडमिशंस तक का सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका शुरू होता है प्रेफरेंस फिलिंग। अब क्या ये सब यूनिवर्सिटीज में होता है? नहीं होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी कॉलेजेस होते हैं। स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो DU या BHU। बाकी यूनिवर्सिटीज का बस रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें प्रेफरेंस नहीं फिल करते क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। DU में करना पड़ता है क्योंकि DU में बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे आपको देखने को मिलता है कि आप कौन से कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हो, कौन से कोर्स के ऊपर रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली थोड़ा सा हेक्टिक टास्क होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एडमिशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हैं तो आपको एक अच्छे स्कोर के बावजूद भी एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है डेफिनेटली CUT का, लेकिन अगर आप शुरुआत से लेके अंत तक एक सही इंफॉर्मेशन सोर्स को फॉलो कर रहे हो, एक सही टीम को फॉलो कर रहे हो, यू हैव योर मेंटर्स। एंड इसीलिए मैंने बोला कि जो ग्रुप में भी मैं बना रही हूँ उसमें मैं बच्चों को पर्सनली मेंटर कर रही हूँ। तो अगर आप बैच में ज्वाइन करो, महापाक ज्वाइन करो उस कोड के साथ जो मैंने आपको दिया है, तो मैं आपको पर्सनली भी मेंटर कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूर से CUT बहुत टफ लगता है क्योंकि पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि मैं 4-5 सालों से आपको करवा रही हूँ तो डेफिनेटली इतना टफ नहीं है अगर आप सही तरीके से फॉलो करो, वरना गलतियां होने के चांसेस बहुत सारे जिससे गड़बड़ हो सकती है। जब आप लोग प्रेफरेंस फिलिंग कर देते हैं तो आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद आपको वेरियस राउंड्स होते हैं अलॉटमेंट के, और अलॉटमेंट अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है तो आपका कॉलेज में आप फ्रीज कर सकते हो, और अगर आपका बेस्ट कॉलेज आपको नहीं मिला तो आपको उसे अपग्रेड करना होता है और फर्दर बेटर राउंड्स में कोशिश करनी होती है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, और जो आपका फाइनल राउंड होता है उसमें जो आपकी सीट होती है वो आपकी फिक्स हो जाती है। अब मैम प्रॉब्लम ये है कि आपका गोल होना चाहिए कि मेरी 1 से 20 जो प्रेफरेंस है ना, मुझे उसी में एडमिशन चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को 1 से 20 प्रेफरेंस में एडमिशन चाहिए तो आपको ये 6 स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करने हैं। प्रिपरेशन दिसंबर तक बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद बोर्ड्स अच्छे करने हैं, जिनका ड्रॉप है वो लोग वहां पे रिवीजन शुरू करेंगे, और उसके बाद जो आपके 45 डेज का गैप है उसमें बहुत ही सटीक रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। उसके बाद
कोई भी गलती नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, प्रेफरेंस फिलिंग के प्रोसेस में एंड फाइनली सीट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस में। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं बेटा, ये पूरा प्रोसेस आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको मिलता है आपका ड्रीम कॉलेज। और अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप बेटा गलत कर दिया, कहीं पर भी आपने कोई भी चूक कर दिया, कोई भी आपने आलस कर दिया, तो बहुत इजीली आपका एक पूरा साल की मेहनत यहाँ पे वेस्ट हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप अवेयर रहें, आप अपडेटेड रहें और आप राइट रिसोर्सेज और राइट टीम के साथ चीजों को स्टार्ट करें, पढ़ाई करें। एंड सीयूटी अड्डा इसीलिए इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर साल आपको सीयूटी के लिए जितनी भी जरूरत है, जितनी भी गाइडेंस है, वो आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, बाकी आपके पास अड्डा 247 का ऐप होना चाहिए, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्री कंटेंट, फ्री रिसोर्सेज आपको ऐप पे मिल जाते हैं। एंड अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, एक तो एप्स अड्डा 247 का और ये चैनल का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो के साथ आप जरूर करें। रेस्ट आपका इंडिपेंडेंस डे सेल एक्टिव हो चुका है। 3 स्टेप्स हैं, फॉर्म फिलिंग, प्रिपरेशन और काउंसलिंग। अगर ये तीनों स्टेप्स हम कर लेते हैं तो हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, आई होप सभी को एडमिशन प्रोसेस क्लियर है, और क्लियर है तो कमेंट्स में जरूर लिख के जाना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बच्चों को ना पता ही नहीं होता कि यार ये प्रोसेस क्या है, सीयूटी में एडमिशन कैसे होता है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ये भी जरूर लिख के जाना, ताकि उस डाउट का रेजोल्यूशन मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दे सकूं। आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। मेक द मोस्ट ऑफ दिस बिगेस्ट इंडिपेंडेंस डे सेल। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल यूथ का माना जाता है, और आप सभी लोग इस कंट्री के यूथ हैं। एंड आई वुड वेरी मच वांट कि आप ये साल इस इंडिपेंडेंस डे जरूर प्लेज करें कि आप देश के फ्यूचर में जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप एक बेहतर जगह हो, एक बेहतर कॉलेज में हो, एक बेहतर कोर्स को कर रहे हो, ताकि आप लोग लाइफ में आगे अच्छा करें। और जब आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली देश का फ्यूचर बेटा बन रहा होगा। एंड उसी में छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन ये सेल है जो आप लोग की एक्टिवेट हो चुकी है। जितना जल्दी आप इसको यूज करें उतना बेटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सेल का एक्टिवेशन का वेट कर रहे हैं, जो इसके साथ बैचेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो फ्रेश बैच आपके लिए एक्टिवेट है। महापैक्स डेफिनेटली आपको पता है सारे बैचेस का एक्सेस होता है, तो महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए ही आपको जो कोड यूज करना है वो ये है। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आप इस कोड के साथ जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मुझे जरूर इस ईमेल पे मेल कर देंगे अपना नाम, आपकी डिटेल्स, एंड मैं आप लोगों को, जो मेरा ग्रुप है जिसमें मैं मैक्सिमम बच्चों को मेंटर कर रही हूँ, उसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आई थिंक सबको पता है बैच को ज्वाइन करने के लिए यू नीड टू गो ऑन द अड्डा 247 ऐप। सबके पास होना चाहिए, वरना आप वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ठीक है, यूजी पीजी सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो बैच है RM 3.2 अल्टीमेट, दिस इज द फ्रेश बैच। इसके अलावा आप लोगों के पास महापैक है। महापैक में आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, और अगर आपको बुक्स के साथ महापैक चाहिए तो महापैक प्रो है। ठीक है, सभी का जो प्राइस है ये इससे भी कम है। ठीक है, अभी आप लोग जब देखेंगे और ये कोड अप्लाई करेंगे, अभी के लिए जो आपका ये कोड है, इस पे आपको डिस्काउंट जो दिख रहा है, ठीक है, Y513 आप अप्लाई करेंगे, जो आपको ये डिस्काउंट दिख रहा है, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेक श्योर करना, जब भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हो, ये कोड अप्लाई कर दो। ठीक है, एंड ये 15 अगस्त की सेल का मैक्सिमम एडवांटेज लो। ठीक है, ज्वाइन करके मुझे जरूर लिख के बताइएगा। एंड लेट्स मेक श्योर ये इंडिपेंडेंस डे आपके नाम हो, आपके रिजल्ट के लिए हो, और आपकी सक्सेस के लिए हो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।